नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, 13,000 के पार पहुंची कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,007 नए केस। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 13,387 हो गई है। इस वायरस के संक्रमण से अब तक 437 लोगों की मौत हुई है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1749 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,007 मामले सामने आए हैं, जबकि 23 नई मौतें हुई हैं। वही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पोर्टल से अब घर बैठे सामान ही नहीं रुपए भी मंगवाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने आम जनता की सुविधा के लिए 10वां ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की स्टेशनरी की किताब कॉपियां, बेबी केयर प्रोडक्ट्स और दवाइयों की भी ऑनलाइन डिलीवरी होगी। इसके अलावा प्रशासन लोगों को उनके घरों पर नकदी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। इस ऐप के जरिए अधिकतम 5,000 रुपये नकदी की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि इन सभी सुविधाओं के लिए आम जनता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने लॉकडाउन अवधि में जनता को उनके घरों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की है। वहीं अगली बड़ी खबर, अब इन 8 क्षेत्रों में वोडाफोन आइडिया यूजर्स को नहीं मिलेगा डबल डाटा ऑफर, कंपनी ने किया रिमूव। जी आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कुछ समय पहले अपने 249, 399, 599 रुपए प्लान्स में डबल डाटा ऑफर पेश किया था। अब इस ऑफर को सभी 22 सर्किल्स में पेश किया गया था। इन प्लान्स में यूजर्स को 1.5 GB डाटा उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन डबल डाटा ऑफर के बाद यह 3 GB हो जाता था। लेकिन अब कंपनी ने इस ऑफर को 8 सर्किल्स में रिमूव कर दिया है। ऐसे में जो यूजर्स इन प्लान्स का रिचार्ज कराते थे, अब वो इन्हें एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, ऑटो टैक्सी चालकों के बैंक खातों में आज से आने लगेंगे 5,000 रुपए। जी आपको बता दें कि 5,000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए दिल्ली परिवहन निगम की वेबसाइट पर सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले ऑटो टैक्सी चालकों के बैंक खातों में शुक्रवार से यानी कि आज से पैसे आने लगेंगे। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक आवेदन के बाद तकरीबन 3,000 लोगों के फॉर्म की जाँच हो गई थी, जिन्हें शुक्रवार से पैसे दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली परिवहन निगम ने 2020 में पुराने सार्वजनिक सेवा वाहन PSV बैच धारकों की आवेदन संबंधी समस्या को भी दूर कर दिया है। इसके लिए वेबसाइट पर आवेदन के दौरान अलग से विकल्प मुहैया कराया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने सभी कर्मचारियों से मांगी 3 महीने की 30% तक की सैलरी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच पंजाब सरकार को वित्तीय हानि की चिंता सताने लगी है। माना जा रहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार को 22,000 करोड़ का रेवेन्यू घाटा होगा। इसी को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे अगले 3 महीने तक 30% सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दें, इससे कि इस आपदा से निपटा जा सके। आपको बता दें कि पंजाब सरकार के मुख्य सचिव करण अवतार सिंह ने सभी सरकारी कर्मचारियों, सरकारी कंपनियों, निकायों और नगर निगम के कर्मचारियों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से ही अपने वेतन का 30% हिस्सा अगले 3 महीने तक कम लें, जिससे कि वह भयावह स्थिति से निपटा जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर, DM व SP के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने थानेदारों को दी बड़ी जिम्मेदारी, संक्रमितों को तलाशें। जी आपको बता दें कि जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़े योद्धा साबित हो रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इसके खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। कोरोना वायरस पर सख्ती के लिए सूबे में DM SP की जवाबदेही तो सरकार पहले ही तय कर चुकी है, लेकिन अब थाना स्तर पर उसी रणनीति से काम होगा। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लगातार बैठकों में जिलाधिकारी तथा SP SSP से फीडबैक ले रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थानेदारों को कोरोना संक्रमितों की तलाश में लगा दिया है। इसके साथ ही उनको चेतावनी भी दी है कि अगर उनके थाने क्षेत्र में कोई संक्रमित मिला तो अंजाम भी भुगतने को तैयार रहें। वहीं अगली बड़ी खबर, राज्यों को जल्द GST मुआवजा देने की तैयारी, कर्ज लेने के विकल्पों पर भी विचार। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में राज्य को GST का बकाया देने के मकसद से कर्ज लेने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया है कि अगली GST काउंसिल की बैठक में इस बार अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
कोरोना महामारी से निपटने में राज्यों के पास फंड की मुश्किल ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को बकाया जीएसटी मुआवजा देने के लिए कर्ज लेने पर विचार कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने कहा है कि राशन में चावल के साथ साथ गेहूं, दाल, तेल, नमक और मसाला पाउडर भी दिया जाए। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों को तत्काल राहत एवं वित्तीय सहायता दी जाए। योगी को लिखे पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को फसल की कटाई में मदद के साथ साथ उनकी उपज की खरीद भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। हर तबका इस आपदा और इसके दुष्प्रभावों से परेशान है। कोरोना की वजह से कई ऐसे आर्थिक व सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने से आमजन को बहुत राहत मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, भाजपा का राहुल गांधी से तीखा सवाल, लॉकडाउन कारगर नहीं है तो कांग्रेस शासित राज्यों ने पहले क्यों बढ़ाया। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस से सवाल किया है कि कोरोना की रोकथाम में अगर लॉकडाउन सही समाधान नहीं है तो कांग्रेस शासित राज्यों ने केंद्र की घोषणा से पहले ही इसकी अवधि क्यों बढ़ाई। भाजपा के संगठन मंत्री BL संतोष और विनय सहस्त्रबुद्धे ने जहां सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया, वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के बयान की क्लिप ट्वीट कर कहा है कि इस बयान पर सिर्फ हंसकर लोटपोट हुआ जा सकता है। BL संतोष ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी के अनुसार लॉकडाउन समाधान नहीं है, तब कांग्रेस और उसके द्वारा समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा क्यों की। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस होने से पहले पैर पर नजर आते हैं ऐसे निशान, डॉक्टरों ने खोजा ये नया लक्षण। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ रखा है। वैज्ञानिक इस संक्रमण से बचाव करने वाली ना तो कोई वैक्सीन बना पाए हैं और ना ही इलाज के लिए दवा। इतना ही नहीं, अब तक इसके नए नए लक्षण डॉक्टरों को हैरानी में डाल रहे हैं। अभी तक कोरोना वायरस के लक्षणों में प्रमुख रूप से खांसी, बुखार, थकान, फ्लू, जुकाम या कुछ एलर्जी माना जा रहा था, लेकिन अब यूरोप के डॉक्टरों ने अपने यहाँ कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों में कोरोना वायरस का नया लक्षण देखा है। इन सामान्य लक्षणों के अलावा कोरोना संक्रमितों ने और डॉक्टरों ने बताया है कि कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति की सूंघने और स्वाद की क्षमता कम या खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार जो लक्षण बताया जा रहा है वह बहुत ही अलग है। कोरोना वायरस होने से पहले पैरों पर अजीब निशान दिखाई पड़ते हैं। ये निशान ऐसे होते हैं माने त्वचा के उस स्थान पर खून जम गया हो। स्पेन के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया और दावा किया है कि यह कोरोना वायरस का बेहद शुरुआती लक्षण है। वहीं अगली बड़ी खबर, अमेरिकी चैनल का दावा है कि चीन ने वुहान की एक लैब में विशेष उद्देश्य से बनाया था कोरोना वायरस। जी आपको बता दें कि अमेरिका के समाचार चैनल फॉक्स न्यूज ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने इस वायरस को वुहान की लैब में पैदा किया था। इसके पीछे इसका एक विशेष उद्देश्य था। चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन यह बताना चाहता था कि उसके वैज्ञानिक किसी भी प्रकार से अमेरिका के वैज्ञानिकों से पीछे नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने कोरोना को बनाकर यह बताने की कोशिश की है कि वह ऐसे खतरनाक वायरस भी बना सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे वायरस से अमेरिका के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से निपट भी सकता है। फॉक्स न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि कोरोना वायरस को बनाने का यह चीन का अब तक का सबसे महंगा और गोपनीय प्लान था। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि डॉक्टरों के प्रयासों और इस वायरस के शुरुआत में ही लैब में रोकने से संबंधित दस्तावेजों के अध्ययन से कई और बातें पता चलती हैं। इसमें से एक प्रमुख बात यह है कि वुहान के उस बाजार में चमगादड़ बिकते ही नहीं थे जहां से कोरोना के फैलने की बात अब तक मानी जाती रही है। वहीं मौसम अपडेट, आज से 21 अप्रैल तक इन इलाकों में बारिश, आंधी, वज्रपात का अनुमान। जाने अपने शहर का हाल। जी हां, आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान के तहत राज्य के विभिन्न भागों में 17 से 21 अप्रैल तक हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक SD कोटल ने बताया है कि राज्य के उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भाग में 17 अप्रैल को 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात होने की भी आशंका है। 18 अप्रैल को राज्य के मध्य व दक्षिणी भाग में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। 19 अप्रैल को राज्य के मध्य, उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग में
1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश व वज्रपात होने की संभावना है। 20 अप्रैल को राज्य के उत्तरी व मध्य भाग में 1-2 स्थानों पर तेज हवा व गरज के साथ हल्की बारिश होने और वज्रपात होने की संभावना है। 21 अप्रैल को राज्य के मध्य, उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे लिए आपके हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेहद महत्वपूर्ण है। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।